चोरी किया है ये कंगन, देखो कंगन गायब है। चोरनी, इसीलिए वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है और ये मेरी सौतीली माँ है। उसने मुझे कभी बेटी नहीं। हमें उससे छुटकारा हासिल करना होगा ताकि हम सब कुछ ले सकें। हाँ, वो इसमें से कुछ भी हासिल करने के लायक नहीं है। आओ, हम ये आज रात ही इन दोनों में से कौन सी बहू बनेगी आपकी? इन्हें करीब बुलाओ, जरूर करीब आओ बेटियों, हम जल्दी फैसला कर लेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। के कदम चूमे। अल्लाह के नाम पर कोई हमें कुछ खाने को दे दो, अल्लाह के नाम पर रेहाम करो, सदका दो। हमने 2 दिन से कुछ नहीं, हमारी किस्मत ही खराब है। अब हम क्या करेंगे? कोई हमारी मदद नहीं करेगा। जब जालिम सौतेली माँ को पता चलता है कि उस अमीर और नेक घराने के लोग मासूम अफशां का रिश्ता लेने आ रहे हैं, तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो जल्दी से अपनी दोनों बेटियों नाजिया और शाजिया को अपने कमरे में बुलाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। सौतेली माँ गुस्से में फपकारते हुए कहती है, अगर ये अफशां इतने बड़े घर की बहू बन गई तो लोग हमारी बेटियों को थोकेंगे भी नहीं। लोग कहेंगे कि अफशां महंगी गाड़ियों में घूम रही है और मेरी प्यारी बेटियां नाजिया और शाजिया उसके घर के आगे हाथ फैलाएंगी। नहीं, ये शादी मुझे हर हाल में तोड़नी है। नाजिया थोड़ा परेशान होकर कहती है, लेकिन अम्मी, वो अमीर खातून तो अफशां की शराफत पर फिदा हैं, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? शाजिया भी अपनी माँ के करीब आकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ अम्मी, कोई ऐसी चाल चलो कि अफशां उनकी नज़रों में एक घटिया और चोर लड़की बन जाए। जालिम माँ एक मक्कार मुस्कुराहट के साथ दोनों के कान में कहती है, हम इस लड़के वालों के सामने अफशां को चोर साबित करेंगे। हम घर के पुराने सोने के कंगन अफशां की बोरी में छुपा देंगे और जब लड़के वाले शादी की तारीख पक्की करने आएंगे तो उनके सामने तमाशा करेंगे और कहेंगे कि अफशां ने हमारे घर में चोरी की है। जब वो ये देखेंगे तो नफरत से यहाँ से चले जाएंगे। नाजिया और शाजिया ये सुनकर खुशी से तालियां बजाने लगती हैं और अपनी माँ की उस घटिया साजिश में बराबर की शरीक हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ये चाल अफशां की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी, मगर वो ये नहीं जानती कि जो गड्ढा वो अफशां के लिए खोद रही हैं, एक दिन वो खुद उसी में गिरेंगी, क्योंकि खुदा का इंसाफ अभी बाकी है। जालिम सौतेली माँ अलमारी से अपने पुराने सोने के कंगन निकालती है। वो दबे पांव नाजिया और शाजिया के साथ उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती है जहां मासूम अफशां का पुराना सामान और कपड़ों का थैला रखा होता है। शाजिया बाहर सहन की तरफ देखती है कि कहीं अफशां आ ना जाए, जबकि नाजिया थैले का मुंह खोलती है। सौतेली माँ एक मक्कार मुस्कुराहट के साथ वो चमकते हुए कंगन अफशां के फटे पुराने कपड़ों के बिल्कुल नीचे छुपा देती है ताकि कोई देख न सके। थैले की गिरा दोबारा वैसे ही बांधकर वो तीनों धीमी आवाज में हंसती हुई वहां से निकल जाती हैं, मगर वो बेखबर हैं कि मासूम पर लगाया हुआ झूठा इल्जाम खुद उनके अपने गले का फंदा बनने वाला है। अगले ही दिन वही अमीर और नेकदिल खातून अपने बेटे और चंद रिश्तेदारों के साथ अफशां का रिश्ता पका करने उसके घर पहुंचती हैं। अफशां हमेशा की तरह सादगी और शराफत से उनके सामने पानी का ग्लास रखती है। अभी बातचीत शुरू ही होती है कि सौतेली माँ अचानक चीखना चलाना शुरू कर देती है। वो अपने बाल नोचते हुए कहती है, हाय हाय, मेरा तो सब कुछ लट गया, मेरे सोने के कीमती कंगन गायब हैं। नाजिया और शाजिया भी फौरन तमाशे में शामिल हो जाती हैं और कहती हैं, अम्मी, उस घर में हमारे अलावा सिर्फ ये अफशां ही तो रहती है, जरूर उसी ने चोरी की है। अमीर खातून ये देखकर हैरान रह जाती हैं, जबकि मासूम अफशां खौफ से कांपते हुए रोने लगती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। मगर सौतेली माँ चलाती है, अगर सच्ची हो तो अपना वो पुराना थैला लाओ, हम सब के सामने उसकी तलाशी लेंगे। सौतेली माँ गुस्से से अफशां का वो पुराना थैला घसीट कर सबके सामने लाती है और उसे उलट देती है। जैसे ही कपड़े बाहर गिरते हैं, उनके बीच में से वो सोने के चमकते हुए कंगन निकालकर फर्श पर आ गिरते हैं। ये देखकर मासूम अफशां के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए अमीर खातून के पांव पकड़ लेती है। अम्मा जी, खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आए।
मगर सौतेली माँ अफशां को झटक कर पीछे करती है और फौरन उस अमीर औरत के करीब आकर हमदर्दी जताते हुए कहती है, देखा शाह बेगम, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये लड़की शक्ल से मासूम है मगर अंदर से मक्कार है। अच्छा हुआ इस चोरनी का सच शादी से पहले ही सामने आ गया, वरना ये आपका पूरा घर लौट लेती। फिर सौतेली माँ पैंतरा बदलती है और मक्खन लगाते हुए अपनी बेटियों को आगे करती है, शाह बेगम, आप इतने बड़े घराने की हैं, आपका रिश्ता तो हमारी नाजिया या शाजिया जैसी खानदानी और शरीफ लड़कियों से होना चाहिए जो घर की इज्जत बने। आप अफशां जैसी नौकरानी को छोड़ें और मेरी नाजिया का रिश्ता अपने बेटे के लिए कबूल करें। ये आपके घर को राजमहल बना देगी। नाजिया और शाजिया भी शर्माने का नाटक करते हुए अमीर खातून के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। सौतेली माँ की ये लालची बातें सुनकर वो अमीर खातून शाह बेगम एक गहरा सांस लेती हैं और अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। नाजिया और शाजिया दिल ही दिल में खुश हो रही होती हैं कि अब उनमें से किसी एक की लॉटरी लगने वाली है, मगर अगले ही पुल शाह बेगम का जवाब उनके होश उड़ा देता है। शाह बेगम सौतेली माँ की तरफ देखती हैं और संजीदगी से कहती हैं, बस कीजिए रहीमन बीबी, मैं कोई नादान नहीं हूं जो आपकी उस सुस्ती चाल को समझ ना सकूं। जिस लड़की ने तपती धूप में अपनी परवाह किए बगैर मुझे माँ समझकर पानी पिलाया, उसका सच्चा और साफ दिल किसी सोने के कंगन का मोहताज नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अफशां चोर नहीं है, बल्कि उसे किसी बहुत बड़ी साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। ये सुनकर सौतेली माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और नाजिया और शाजिया की मुस्कुराहटें गायब हो जाती हैं। शाह बेगम आगे बढ़ती हैं, रोती हुई अफशां को अपने गले से लगाती हैं और कहती हैं, अफशां बेटी, रो मत, तुम आज ही मेरे साथ चलोगी। मैं उसी वक्त तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के लिए पक्का करती हूँ और तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर ले जाऊंगी। सौतेली माँ और उसकी बेटियां खड़ी की खड़ी रह जाती हैं और उनकी अपनी ही चाल उल्टी पड़ जाती है। शाह बेगम उसी वक्त अफशां का हाथ थामती हैं और उसे उस जालिम घर से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं। सौतेली माँ, नाजिया और शाजिया दरवाजे पर खड़ी हसरत और जलन से चमकती हुई गाड़ी को दूर जाते देखती रह जाती हैं। उनकी आखिरी चाल भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद शाह बेगम के शानदार घर में अफशां की शादी निहायत सादगी और इज्जत के साथ उनके बेटे से हो जाती है। रुखसती के वक्त अफशां की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि जिस लड़की को कल तक अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा गया था, आज वो एक बहुत बड़े महल की मलका बनने जा रही थी। शाह बेगम का बेटा भी अफशां की सादगी और नेक दिली देखकर उसका बहुत एहतराम करता है। अफशां को अब वो मोहब्बत, इज्जत और सुकून मिल जाता है जिसकी उसने जिंदगी भर तमन्ना की थी। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती है कि एक प्यासे को पानी पिलाने के छोटे से अमल ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। जहाँ एक तरफ अफशां अपने महल जैसे घर में खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पुराने घर पर खुदा का कहर नाज़िल हो चुका था। अफशां की रुखसत होते ही जैसे उस घर की बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कुछ ही महीनों बाद अफशां के वालिद अचानक एक शदीद बीमारी का शिकार होकर उस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद के मरते ही सौतेली माँ और उसकी अय्याश बेटियों नाजिया और शाजिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वालिद का सारा कारोबार डूब गया और घर कर्जदारों के कब्जे में चला गया। वो दोनों बेटियां जिन्होंने कभी घर का एक काम नहीं किया था, आज अपने सर छुपाने की जगह के लिए भी मोहताज हो गईं। अल्लाह के नाम पर कोई हमें कुछ खाने को दे दो, अल्लाह के नाम पर रहम करो, सदका दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं, हमारी किस्मत ही खराब है। अब हम क्या करेंगे? कोई हमारी मदद नहीं करेगा। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन अफशां के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो एक बार अपने पुराने घर जाकर देखे। अब वो कोई बेबस लड़की नहीं थी, बल्कि शाह बेगम के घर की इज्जतदार बहू और एक मोहब्बत करने वाले शौहर की शरीके हयात थी। उसके शौहर ने भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके पुराने मोहल्ले ले गया। जब गाड़ी उसी तंग गली में आकर रुकी तो अफशां का दिल तेजी से धड़कने लगा।
माजी की तमाम तल्ख यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। लेकिन जब वो गाड़ी से उतरी और अपने पुराने घर के सामने पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। एक वीरान घर और बंद दरवाजा। घर के सदर दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग आलूद ताला लटक रहा था। खिड़कियां मिट्टी से अटी हुई थीं और वो घर जो कभी नाजिया और शाजिया के कहकहों और सौतेली माँ की चीखों पुकार से गूंजता था, आज बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा था। वहां ना तो नाजिया दिखाई दी और ना ही शाजिया। अफशा ने कुछ देर इंतजार किया, फिर बराबर वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग खातून बाहर आईं, तो अफशा ने पर्दा हटाकर उन्हें सलाम किया। वो खातून अफशा के बदले हुए रूप, उसकी चमकती हुई किस्मत और गाड़ी को देखकर दंग रह गईं और फौरन पहचान गईं। अफशा बेटा, तुम? माशाअल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। जी खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। अफशा ने धीमे लहजे में पूछा। खाला, ये हमारे घर को ताला क्यों लगा है? अम्मी और नाजिया शाजिया कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। बुजुर्ग खातून ने एक ठंडी आह भरी और अफसोसनाक लहजे में बोली, बेटा, तुम तो उस घर से रुखसत हो गईं, लेकिन अपने पीछे उन लोगों के लिए बद्दुआएं छोड़ गईं। तुम्हारे जाने के बाद जैसे उस घर से बरकत ही उठ गई। तुम्हारी सौतेली माँ और दोनों बहनों के हुरूर और लालच ने उन्हें कहीं का न छोड़ा। उन्होंने बात जारी रखते हुए बताया, नाजिया और शाजिया की चालें। जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें की थीं, उन्होंने ही उनको धोखा दिया। नाजिया और शाजिया की शादी के लिए जो झूठे रिश्ते उन्होंने ढूंढे थे, वो सब फ्रॉड निकले और उनका जमा पूंजी का एक एक रुपया लट गया। बदतरीन माली हालात इतने खराब हो गए कि उनके पास खाने तक के पैसे न रहे और कर्जखाहों ने उनका जीना हराम कर दिया। घर छोड़ना पड़ा। आखिरकार जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए वो उस घर को ताला लगाकर सबसे छुपकर कहीं दूर चली गईं। अब वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस लोग कहते हैं कि वो अब किसी कच्ची बस्ती में इंतहाई कज़ाम्परसी की जिंदगी गुजार रही हैं। आगे की कहानी में क्या हुआ? क्या अफशा को नाजिया और शाजिया और सौतेली माँ मिली? पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करें। हमारे चैनल रियल इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।